हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप अक्सर देखते हैं कि इस तरह कि हमारे पेन वगैरह में ये नट जो होते हैं ना, यहाँ से ये लूज पड़ जाते हैं। तो आप इस तरह कई बार हम टाइट कर देते हैं लेकिन वो लूज हो जाता है, तो लूज ही रह जाता है, फिर वो टाइट नहीं हो पाता है। तो आप अगर यहाँ पे इस तरह नेल पेंट लगा देते हैं, नेल पॉलिश लगा करके इसे अगर टाइट करके यहाँ पे नेल पेंट लगा देते हैं ना, तो ये देखेंगे कि ये बिल्कुल फिक्स सा हो जाएगा। बिल्कुल ये नट हिलेगा डुलेगा नहीं। और आपको एक और टिप बताना चाहती हूँ कि यहाँ आप देख रहे हैं जंग लग गया है, ये थोड़ा पुराना हो गया है, तो इसमें तो नहीं, लेकिन यहाँ जो जॉइंट किया हुआ है ना, इस जगह पे जंग सा लग गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप पहले ही इस तरह नेल पेंट करके रखेंगे ना, तो यहाँ जंग नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने तो अभी अभी इसको ये लगाया है नेल पेंट, क्योंकि ये लग चुका है। फिर भी लगाने के बाद भी अगर आप इस तरह लगा देते हैं ना, तो यहाँ ये जंग लगा हुआ पोर्शन दिखेगा नहीं, और आप पहले लगा देते हैं तो जंग नहीं लगेगा इसमें। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। कई बार हम बहुत सारी सब्जियां खरीद करके इकट्ठे ही ले आते हैं और रख देने पे, फ्रिज में भी हम रखते हैं तो वो सब्जियां ख़राब होने लगती है, गलने लग जाती है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह के डब्बे हमारे घर में अक्सर आते रहते हैं, मट्ठियाँ, नमकीन, मिठाइयाँ वगैरह के लिए। तो आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं, आप इसे अपने घर में इस्तेमाल किचन में कर सकते हैं। तो आप इस तरह का डब्बा ले लीजिए, और इस तरह का डब्बा आप ले लीजिए, और इसमें इस तरह नीचे आप टिश्यू पेपर डाल लीजिए। अगर टिश्यू पेपर नहीं है आपके पास तो आप सिंपल अखबार, न्यूज़पेपर का भी वो डाल सकते हैं, पेज डाल सकते हैं। और इस तरह आप इन्हें रख करके, और फिर आप इसके ऊपर या तो ढक्कन लगा लीजिए, या फिर आप चाहें तो इस तरह अपने कोई भी सब्जियों को रख करके, आपके पास ढक्कन अगर इसका अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह फॉइल पेपर से पैक करके रख दीजिए। इसी तरह इस तरह के छोटे छोटे भी हमारे पास आते रहते हैं और हम इसे बेकार समझ करके फेंक देते हैं। तो आप इनमें कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने ये करौंदा रखा है, या फिर आप चाहें तो अदरक, लहसुन अलग अलग चीज़ों में रख करके आप इस तरह इसे फॉइल पेपर की हेल्प से या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से इस तरह पैक करके और अपने फ्रिज में रख दीजिए। देखने में भी अच्छा लगता है और आपको मिल भी जाएगा। वरना हम कई बार एक ही बॉक्स में बहुत सारी सब्जियां ठूस देते हैं, और जब हम बनाने के लिए चलते हैं तो वो हमें मिलता नहीं है। इसी तरह आप लहसुन इस तरह रख करके आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे पैक करके बंद कर दीजिए ताकि आपके फ्रिज में स्मेल भी नहीं आएगा। आप इसे फॉइल पेपर से भी पैक कर देंगे तो भी आपके फ्रिज में स्मेल नहीं आएगा। इस तरह अगर आपके पास छोटे हैं तो आप हरी मिर्च वगैरह रख करके और पैक करके रख सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम तक बहुत सेफ रहता है, बिल्कुल गलता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये टिप भी काफ़ी पसंद आई होगी। कई बार खाना बनाते वक्त इस तरह हमारा रबर टूट जाता है। हम दाल या चावल चढ़ाए होते हैं, सब्जी, तो इस तरह हमारा रबर एकदम से टूट जाता है। हमारे घर में उस वक्त ये रबर अवेलेबल नहीं होता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा जुगाड़ आपको बताऊंगी कि ताकि आप उस वक्त तो फ़िलहाल आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो आप रबर को इस तरह लगा लीजिए, और जहाँ से ये टूटा है वहाँ थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा इस तरह यहाँ स्पेस है वहाँ लगा दीजिए, और इस रबर को यहाँ से और यहाँ से इस तरह आप फिक्स कर दीजिए इस तरह। और अब आप इसमें अगर कुछ भी, जो भी चीज़ आपने चढ़ा रखा है वो अगर लगाएंगे, इसको इस तरह सीटी लगाएंगे तो ये बिल्कुल विसल देगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। छोटे से जुगाड़ से हमारा अभी का काम बिल्कुल चल गया है। ये इसने विसल अच्छी तरह दे दिया है, इसमें प्रेशर अच्छी तरह आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह अगर आप कभी भी अचानक से इस तरह की प्रॉब्लम पड़ते हैं तो आप एक छोटे से जुगाड़ से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये
टिप पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं अगली टिप में।